नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। इमेजिन कीजिए आप घर पर बैठे हैं, दूध खत्म हो गया, चिप्स चाहिए या सडनली फ़ोन चार्जर की ज़रूरत पड़ गई। आप ब्लिंकिट या जेप्टो खोलते हैं और कुछ ही मिनट्स में सामान डोर पर। फर्स्ट रिएक्शन होता है, वाओ डिलीवरी कितनी फास्ट है। लेकिन इकोनॉमिक्स का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्पीड नहीं है। क्वेश्चन ये है, इतनी फास्ट डिलीवरी करने में डार्क स्टोर का रेंट लगेगा, स्टाफ लगेगा, वेयरहाउस लगेगा, राइडर को पे करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो कंपनी पैसा बनाती कैसे है। और अगर कस्टमर हर बार 20-30 डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना चाहता तो पूरा बिजनेस सस्टेन कैसे होता है। आज हम इसी हिडन इकोनॉमिक्स को डिकोड करेंगे और एंड तक आप देखेंगे कि क्विक कॉमर्स का रियल गेम एक्चुअली 10 मिनट्स का नहीं, डेंसिटी, बास्केट साइज और यूनिट इकोनॉमिक्स का है। ये सिर्फ ब्लिंकिट या जेप्टो के बिजनेस का क्वेश्चन नहीं है। क्विक कॉमर्स क्वाइटली हमारा शॉपिंग बिहेवियर चेंज कर रहा है। पहले ग्रॉसरी शॉपिंग ऑफन प्लान्ड एक्टिविटी थी, लिस्ट बनाओ, शॉप पे जाओ, एक साथ काफ़ी सामान खरीदो। अब बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। दूध चाहिए तो ऑर्डर, कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो ऑर्डर, गेस्ट आ गए तो ऑर्डर। और इस बिहेवियरल चेंज का इफेक्ट सिर्फ कंज्यूमर पर नहीं पड़ता, किराना स्टोर्स को compete करना पड़ रहा है। FMCG कंपनीज को डिसाइड करना पड़ रहा है कि ऐप पर उनका प्रोडक्ट किस पोजीशन पर दिखे। डिलीवरी राइडर्स का एक नया लेबर मार्केट क्रिएट हुआ है और कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस खुद एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट बन रही है। मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे, कभी एक्सप्लिसिटली कभी इनडायरेक्टली हम कन्वीनियंस के लिए भी पे कर रहे हैं। तो वीडियो को 3 क्वेश्चंस गाइड करेंगे। पहला, पैसा आता कहाँ से है? क्या ब्लिंकिट सिर्फ डिलीवरी फी से कमाता है? ऑब्वियसली नहीं। दूसरा, पैसा जाता कहाँ है? वेयर हाउस, डार्क स्टोर, राइडर, पैकेजिंग, वेस्टेज, ऑर्डर को कंप्लीट करने के मल्टीपल कॉस्ट्स हैं। और तीसरा, प्रॉफिट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यहाँ 2 टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगी, AOV एंड डेंसिटी। AOV मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एक एवरेज कस्टमर एक ऑर्डर में कितने रुपीज़ स्पेंड करता है। और डेंसिटी का मतलब सिर्फ बहुत कस्टमर्स होना नहीं है। डेंसिटी का मतलब है एक छोटे जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स होना। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ी देर में देखेंगे क्यों। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स का अल्ट्रा फास्ट हाइपर लोकल वर्सन है। हाइपर लोकल का सिंपल मतलब है बिजनेस पूरे सिटी से आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं कर रहा, ऑर्डर आइडियली आपके आसपास के छोटे सर्विस एरिया से फुलफिल हो रहा है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में वेयर हाउस सिटी के बाहर हो सकता है और पार्सल नेक्स्ट डे आ सकता है। क्विक कॉमर्स में ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्रीक्वेंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के बहुत पास रखे जाएं, इसलिए बैकबोन होता है डार्क स्टोर। डार्क स्टोर नाम थोड़ा मिस्टीरियस लगता है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये नॉर्मल सुपरमार्केट जैसा स्टोर होता है। डिफरेंस ये है कि जनरली कस्टमर्स अंदर जाकर शॉपिंग नहीं करते। ये बेसिकली एक स्मॉल फुलफिलमेंट सेंटर है जहाँ प्रोडक्ट सेल्फ्स पर रेडी होते हैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए। सो थिंक ऑफ इट एज सुपरमार्केट विदाउट शॉपर्स, डिजाइन्ड फॉर पिकर्स एंड डिलीवरी ऑर्डर्स। अब एक डीपर इकोनॉमिक्स पॉइंट। सपोज आपके घर के नीचे किराना शॉप पर दूध 60 रुपये का मिलता है और ऐप पर इफेक्टिवली थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, फिर भी आप ऐप चूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप सिर्फ दूध कंपेयर नहीं कर रहे, आप कंपेयर कर रहे हैं 60 रुपये प्लस बाहर जाने का टाइम एंड एफर्ट वर्सेस थोड़ा हायर इफेक्टिव कॉस्ट प्लस डोर स्टेप कन्वीनियंस। इकोनॉमिक्स में इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 20 मिनट्स वैल्यूएबल हैं या आप मीटिंग में हैं या बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते तो कन्वीनियंस की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। इसलिए क्विक कॉमर्स का हिडन प्रोडक्ट है प्रोडक्ट प्लस कन्वीनियंस प्लस टाइम सेव्ड प्लस अर्जेंसी सॉल्व्ड। और अर्जेंसी बहुत पावरफुल होती है। कल चार्जर चाहिए, लो अर्जेंसी है। अभी लैपटॉप डेड है और प्रेजेंटेशन देनी है, सेम चार्जर की इकोनॉमिक वैल्यू सडनली बहुत हायर हो गई। क्विक कॉमर्स इसी अर्जेंसी को मोनेटाइज करता है। अब देखते हैं कि ऑर्डर एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है। सबसे ऊपर ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे गुड्स लार्जर मदर वेयरहाउस तक आ सकते हैं। मदर वेयरहाउस को आप सेंट्रल स्टोरेज हब समझिए, रिलेटिवली लार्जर फैसिलिटी। वहाँ से प्रोडक्ट्स छोटे डार्क स्टोर्स यानी माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स में रिप्लेनिश होते हैं। अब जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिस्टम नियरेस्ट अप्रोप्रिएट डार्क स्टोर आइडेंटिफाई करता है। स्टोर के अंदर पिकर को ऐप बताता है कि कौन सा आइटम किस रैक पर है। पिकर आइटम्स कलेक्ट करता है,
पैक करता है और पैरेलल में राइडर एलोकेट हो सकता है। देन कम्स लास्ट माइल डिलीवरी, डार्क स्टोर से आपके डोर स्टेप तक फाइनल जर्नी। और यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ फ्लैशी ऐप बनाने का नहीं है, रियल प्रॉब्लम है कल किस नेबरहुड में कितना मिल्क चाहिए होगा, कितने कोल्ड ड्रिंक्स, कितने डाइपर्स। अगर फोरकास्टिंग गलत हुई तो दो प्रॉब्लम्स होंगे, स्टॉक कम हुआ तो कस्टमर अनहैप्पी, सेल लॉस्ट, स्टॉक ज़्यादा हुआ तो इन्वेंट्री ब्लॉक होगी, पेरिसेबल्स वेस्ट हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज़ फंडामेंटली सॉल्विंग एन इन्वेंट्री एलोकेशन प्रॉब्लम। अब 10 मिनट डिलीवरी का परहैप्स सबसे इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। स्पीड का सीक्रेट ये नहीं है कि राइडर को सिटी के दूसरे एंड से रॉकेट स्पीड पर भेजा जा रहा है। सीक्रेट है इन्वेंट्री को पहले ही कस्टमर के पास रख देना। स्लाइड्स में जो हिस्टोरिकल इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं उनमें टिपिकल डार्क स्टोर सर्विस रेडियस रफली 2-3 किलोमीटर्स और स्टोर साइज अप्रॉक्सीमेटली 2500 टू 4000 स्क्वायर फीट दिया गया है। अब डिफरेंस समझिए, ट्रेडिशनल मॉडल में कस्टमर ऑर्डर करता है, प्रोडक्ट दूर वेयरहाउस में है, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। क्विक कॉमर्स में प्रोडक्ट ऑलरेडी नेबरहुड में प्लेस्ड है, ऑर्डर आते ही पिक, पैक एंड शॉर्ट लास्ट माइल डिलीवरी। मतलब स्पीड का मेजर पार्ट डिलीवरी के बाद क्रिएट नहीं किया जा रहा, स्पीड ऑर्डर प्लेस होने से पहले डिज़ाइन कर दी गई है थ्रू इन्वेंट्री पोजिशनिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अब एक्चुअल मनी क्वेश्चन, और यहाँ एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, जो परसेंटेजेस स्लाइड पर हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24 एरा एनालिस्ट एस्टिमेट्स हैं, करंट लाइफ 2026 नंबर्स नहीं। इनका पर्पस बिजनेस मैकेनिज्म समझाना है। रेवेन्यू ब्रॉडली मल्टीपल चैनल से आ सकता है। फर्स्ट, मार्केट प्लेस और सेलर कमीशंस। सिंपल लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है और सेलर साइड से एक इकोनॉमिक शेयर अर्न कर सकता है। सेकंड, एडवर्टाइजिंग इनकम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लिंकिट का ऐप सिर्फ शॉप नहीं है, ये एक डिजिटल शेल्फ भी है। सुपरमार्केट में ब्रांड आई लेवल सेल्फ के लिए फाइट करता है, ऐप में ब्रांड सर्च रिजल्ट, बैनर, स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट के लिए पे कर सकता है। थर्ड, कस्टमर फीस, डिलीवरी, हैंडलिंग, प्लेटफॉर्म टाइप चार्जेस डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर एंड प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर। इन एनालिस्ट एस्टिमेट्स को कंबाइन करके स्लाइड अप्रॉक्सीमेटली 18% टेक रेट दिखाती है। अब टेक रेट क्या है? अगर ऐप के थ्रू 100 रुपये का ऑर्डर वैल्यू फ्लो हो रहा है, टेक रेट रफली बताता है कि उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का कितना हिस्सा प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन के फॉर्म में कैप्चर कर रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक रेट प्रॉफिट नहीं होता, ये रेवेन्यू साइड मोनेटाइजेशन है, अभी कॉस्ट माइनस करना बाकी है। अब रेवेन्यू सुन के लग सकता है 18% तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब कॉस्ट देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है लास्ट माइल, प्रोडक्ट को फाइनल डार्क स्टोर से कस्टमर तक पहुंचाना। स्लाइड के हिस्टोरिकल एनालिस्ट एस्टिमेट में ये अप्रॉक्सीमेटली 6.9% ऑफ ऑर्डर वैल्यू है। देन डार्क स्टोर ऑपरेशंस यानी रेंट, स्टाफ, यूटिलिटीज़, ऑपरेशनल सिस्टम्स का कॉस्ट। देन मिड माइल एंड वेयर हाउसिंग। मिड माइल क्या है? लास्ट माइल कस्टमर तक फाइनल जर्नी है, मिड माइल सप्लाई चेन का इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लार्जर वेयर हाउस से लोकल डार्क स्टोर तक इन्वेंट्री मूव करना। देन पैकेजिंग, पेमेंट गेटवे, वेस्टेज, कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। पेमेंट गेटवे सिंपली पेमेंट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, और वेस्टेज स्पेशली ग्रॉसरी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर आइटम इनडेफिनेटली स्टोर नहीं किया जा सकता। सो इकोनॉमिक्स का बेसिक इक्वेशन है मनी अर्न पर ऑर्डर माइनस कॉस्ट टू फुलफिल दैट ऑर्डर, और ये डिफरेंस ही अल्टीमेटली डिटरमाइन करेगा कि यूनिट इकोनॉमिक्स हेल्दी है या नहीं। अब परसेंटेजेस को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ईयर 2024 एग्जाम्पल में ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू स्लाइड पर अप्रॉक्सीमेटली 614 रुपीज़ है, मतलब एवरेज ऑर्डर का रुपी साइज़। अगर इलस्ट्रेटिव टेक रेट अप्रॉक्सीमेटली 18% हो तो 614 रुपीज़ ऑर्डर पर मोनेटाइजेशन रफली 111 रुपीज़ बनती है। अब लिस्टेड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स रफली 96 रुपीज़ के आसपास आते हैं, तो इलस्ट्रेटिव रेसिड्यूअल अराउंड 14 रुपीज़ है। लेकिन यही एक डेंजरस मिस्टेक हो सकती है। प्लीज़ 14 रुपीज़ को प्रॉफिट मत समझिए, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी टीम, हेडक्वार्टर्स, एक्सपांसन कॉस्ट, न्यू डार्क स्टोर इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटिंग और कुछ और ओवरहेड्स फुली अकाउंट नहीं हुए, और ये रेसिड्यूअल रिपोर्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के एग्जैक्टली इक्वल भी नहीं है। इसलिए इस स्लाइड का पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं है, पर्पस ये दिखाना है कि 600 रुपीज़ का कस्टमर ऑर्डर कंपनी के लिए 600 रुपीज़ रेवेन्यू नहीं होता। ट्रांजैक्शन वैल्यू और कंपनी की एक्चुअल मोनेटाइजेशन दो अलग चीज़ें हैं। अब AOV का रियल इकोनॉमिक्स।
सपोज़ कस्टमर सिर्फ ₹150 का ऑर्डर करता है और दूसरा कस्टमर ₹600 का। डिलीवरी प्रोसेस में दोनों के लिए राइडर को कस्टमर तक जाना पड़ेगा, मीनिंग डिलीवरी कॉस्ट ऑर्डर वैल्यू के एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं गिरता या बढ़ता है। 150 ऑर्डर का 10% ₹15 हुआ और ₹600 ऑर्डर का 10% ₹60 हुआ। सो अगर फिजिकल फुलफिलमेंट कॉस्ट ब्रॉडली स्टिकी है, स्मॉल बास्केट पर कॉस्ट का परसेंटेज बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म का इंसेंटिव होता है बास्केट साइज इंक्रीज करना। आपने ऐप्स पर प्रॉम्प्ट्स देखे होंगे, फ्री डिलीवरी के लिए और ₹X ऐड करें, फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, यू मे ऑल्सो लाइक। इकोनॉमिक्स सिर्फ आपसे मोर कंजम्पशन करवाना नहीं है। लार्जर बास्केट में सेम फुलफिलमेंट ट्रिप को लार्जर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर स्प्रेड किया जा सकता है। यही रीज़न AOV को कोर यूनिट इकोनॉमिक्स मेट्रिक बनाता है। अब आ गया पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेंसिटी। स्केल और डेंसिटी सेम नहीं है। स्केल इज इक्वल टू बहुत सारे ऑर्डर्स, डेंसिटी इज इक्वल टू बहुत ऑर्डर्स एक छोटे से एरिया के अंदर। एग्जाम्पल, कंपनी ए के 1000 ऑर्डर्स हैं बट पूरे दिल्ली में स्कैटर्ड हैं। कंपनी बी के 1000 ऑर्डर्स हैं बट कॉम्पैक्ट नेबरहुड क्लस्टर्स में। सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स बट इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। क्लस्टर्ड ऑर्डर्स में राइडर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सेम राइडर 1 आवर में मोर डिलीवरीज कर सकता है। डार्क स्टोर रेंट और स्टाफ जैसे रिलेटिवली फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा ऑर्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैथमेटिकली इंट्यूशन सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू फिक्स्ड स्टोर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर स्टोर का डेली फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहे और ऑर्डर्स डबल हो जाएं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर फॉल करेगा। इसी को इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। सो रियल मोड सिर्फ बहुत कस्टमर्स नहीं है, रियल एडवांटेज हो सकता है बहुत कस्टमर्स बहुत क्लोज टुगेदर। लेकिन डेंसिटी तभी बनेगी जब पीपल फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करें। यहाँ आता है कंज्यूमर पैराडॉक्स। कंज्यूमर्स को फास्ट डिलीवरी पसंद है बट विजिबल डिलीवरी चार्ज ऑफन पसंद नहीं होता। मतलब कस्टमर कन्वीनियंस को वैल्यू करता है लेकिन उस कन्वीनियंस की एक्सप्लिसिट प्राइस देखकर ट्रांजैक्शन रिकंसिडर कर सकता है। इसीलिए बिजनेस को क्लेवर मोनेटाइजेशन आर्किटेक्चर चाहिए, सिर्फ एक जाइंट डिलीवरी फी नहीं। क्विक कॉमर्स का डिमांड इंजन माइक्रो बास्केट्स और अर्जेंसी पर भी रन करता है। वीकेंड ग्रॉसरी की जगह ट्यूसडे को मिल्क, वेडनेसडे को स्नैक्स, थर्सडे को डिटर्जेंट, फ्राइडे को आइसक्रीम। वन लार्ज परचेज फ्रैगमेंट्स इनटू मल्टीपल कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस। और जितनी रिपीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लोकल ऑर्डर डेंसिटी उतनी इंप्रूव हो सकती है। सो कंज्यूमर बिहेवियर और लॉजिस्टिक्स इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ग्रॉसरी से बाहर चलते हैं। अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ मिल्क, आटा और वेजिटेबल्स सेल करे तो मार्जिन्स कंस्ट्रेंड हो सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, टॉयज़, पर्सनल केयर, होम प्रोडक्ट्स जैसे कैटेगरीज ऐड करता है तो बास्केट मिक्स चेंज होता है। स्लाइड पर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में नॉन ग्रॉसरी शेयर अप्रॉक्सीमेटली 20% से 30% तक इंक्रीज दिखाया गया है। इसे करंट मार्केट शेयर नहीं, इलस्ट्रेटिव हिस्टोरिकल शिफ्ट समझना चाहिए। अब सेकेंड रेवेन्यू लेयर, एडवर्टाइजिंग। सपोज आप ऐप पर शैम्पू सर्च करते हैं, 10 ब्रांड compete कर रहे हैं। टॉप पोजीशन वैल्यूएबल है बिकॉज टॉप विजिबिलिटी परचेज प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो ब्रांड प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज करने के लिए पे कर सकता है। इकोनॉमिकली ब्लिंकिट एक टाइम पर 2 चीज़ें मोनेटाइज कर रहा है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स को कंज्यूमर अटेंशन। इसी को 2 साइडेड प्लेटफॉर्म लॉजिक के एक प्रैक्टिकल फॉर्म की तरह समझ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकती है? स्लाइड पर ब्लिंकिट का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ट्राजेक्ट्री नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता दिखता है, अप्रॉक्सीमेटली -4.5% से इवेंचुअली +3.9% इन द डिस्प्लेड फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 सीक्वेंस। ये हिस्टोरिकल डेटा है, करंट प्रॉफिटेबिलिटी क्लेम नहीं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर या बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ माइनस उस एक्टिविटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड सर्टेन वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना मीनिंगफुल माइलस्टोन है। लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू कंपनी प्रॉफिटेबल। कंपनी के पास हेडक्वार्टर्स, इंजीनियर्स, सीनियर मैनेजमेंट, एक्सपांसन, न्यू डार्क स्टोर्स, मार्केटिंग, डेप्रिसिएशन जैसे और भी कॉस्ट्स हैं। सो गुड यूनिट इकोनॉमिक्स नेसेसरी हो सकती है बट सफिशिएंट नहीं। यही रीज़न है कि फैसिनेटिंग बिजनेस मॉडल होने का मतलब इजी बिजनेस नहीं होता। पहला प्रॉब्लम कैपिटल, डेंस डार्क स्टोर नेटवर्क बिल्ड करना है, लीजेस, सेटअप, इन्वेंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल रिक्वायर मनी। दूसरा राइडर्स,
फास्ट रिलायबल डिलीवरी के लिए इनफ राइडर अवेलेबिलिटी चाहिए, स्पेशली पीक आवर्स में। साथ ही पे आउट, चर्न, वर्कर कंडीशंस और सेफ्टी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। थर्ड, लो एओवी ऑर्डर्स। सिंगल लो वैल्यू अर्जेंट ऑर्डर कस्टमर के लिए यूज़फुल हो सकता है पर कंपनी के लिए इकोनॉमिकली डिफ़िकल्ट होता है। फोर्थ, कंपटीशन। अगर कॉम्पिटिटर्स डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ज़ीरो फी प्रमोशंस दे रहे हैं, तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए फर्म्स भी इंसेंटिव्स दे सकती हैं। फिफ्थ, एक्सपांसन। आप डेंस सक्सेसफुल नेबरहुड से सडनली लोअर डेंसिटी एरिया में इंटर करते हैं। नया डार्क स्टोर इनिशियली फुल यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट नहीं करेगा, सो ग्रोथ टेम्पोररली मार्जिन्स को डाइल्यूट कर सकती है। इसीलिए एक कंपनी साइमल्टेनियसली रैपिडली ग्रोइंग एंड फाइनेंशियली अंडर प्रेशर हो सकती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर क्विक कॉमर्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मार्केट्स में वर्क करता है, क्या एग्जैक्ट सेम मॉडल हर टायर 2 और टायर 3 सिटी में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है? नेसेसरी नहीं है। रिमेंबर, की वेरिएबल डेंसिटी है। मेट्रो के डेंस क्लस्टर में पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स बहुत स्मॉल रेडियस में मिल सकते हैं। लोअर डेंसिटी मार्केट में सेम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सर्व करने के लिए राइडर को लार्जर एरिया कवर करना पड़ सकता है, इसलिए चीप रेंट अलोन इनफ नहीं है। डार्क स्टोर का रेंट कम हो सकता है, बट इफ़ ऑर्डर्स या स्टोर्स लो हैं तो कॉस्ट पर ऑर्डर हाई रह सकता है। और इंडियन मार्केट में किराना की एक यूनिक एडवांटेज भी है। किराना आपको पर्सनली जानता है, कभी क्रेडिट देता है, टाइनी बास्केट इंस्टेंटली सर्व करता है, रेंट स्ट्रक्चर और लेबर इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट हो सकती है। सो फ्यूचर नेसेसरली क्विक कॉमर्स डिस्ट्रॉयज किराना स्टोर्स जैसा बाइनरी स्टोरी नहीं है। कंपटीशन, कोएग्जिस्टेंस और हाइब्रिड मॉडल्स सब पॉसिबल हैं। अब 3 मिथ्स क्विकली क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, फ्री डिलीवरी मतलब डिलीवरी का कॉस्ट ज़ीरो है। नो, कॉस्ट ज़ीरो नहीं हुआ, बस कस्टमर से डायरेक्ट डिलीवरी फ़ी के फॉर्म में रिकवर नहीं हो रहा। कॉस्ट मर्चेंडाइज इकोनॉमिक्स, एड्स, हैंडलिंग या प्लेटफॉर्म फीस, बास्केट साइज और अदर मोनेटाइजेशन चैनल से इनडायरेक्टली रिकवर हो सकता है। मिथ नंबर 2, 10 मिनट डिलीवरी मीन्स राइडर बस बहुत फास्ट चलाता है। अगेन नो, मॉडल का कोर डिज़ाइन इन्वेंट्री को कस्टमर के क्लोज प्री पोजीशन करना है। मिथ नंबर 3, मोर ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली मीन प्रॉफिट। Not necessarily. 1 lakh scattered low value heavily discounted orders economically worse हो सकते हैं than a smaller number of dense larger basket orders. So correct formula order volume plus order quality plus density plus cost efficiency है। Volume alone story complete नहीं करता। अब पूरी स्टोरी को 3 इंजन्स में कंप्रेस करते हैं। इंजन नंबर 1, डिमांड एंड डेंसिटी। अर्जेंसी और कन्वीनियंस कस्टमर्स को मोर फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करवाते हैं। फ्रीक्वेंट लोकल ऑर्डर्स डेंसिटी क्रिएट करते हैं। डेंसिटी से रूट शॉर्टर और यूटिलाइजेशन बेटर हो सकती है। रिजल्ट क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर डाउन हो जाता है। इंजन नंबर 2, मोनेटाइजेशन। एओवी बढ़ाओ, एड्स मोनेटाइज करो, रीजनेबल फीस, बेटर कैटेगरी मिक्स। रिजल्ट क्या होता है? रेवेन्यू पर ऑर्डर अप हो जाता है। देन कम्स वायबिलिटी कंडीशन। कॉन्सेप्चुअली रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन जनरेटेड पर ऑर्डर इज ग्रेटर देन रेलिवेंट फुलफिलमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। तब यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर सकती है। नोटिस व्हाट इज एब्सेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन? 10 minutes, because 10 minutes customer facing promise है। Economics underneath is how much you earn per transaction versus how efficiently you fulfill it। तो नेक्स्ट टाइम आप ब्लिंकिट या जेप्टो पर 300 रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि राइडर इतना फास्ट कैसे आ गया। उसके पीछे एक मच बिगर इकोनॉमिक सिस्टम है। इन्वेंट्री पहले से आपके नेबरहुड के पास पोजीशन की गई। टेक्नोलॉजी डिमांड प्रेडिक्ट कर रही है। डार्क स्टोर फिक्स्ड कॉस्ट ऑर्डर्स के अक्रॉस स्प्रेड हो रहे हैं। राइडर लास्ट माइल कंप्लीट कर रहा है। ऐप साइमल्टेनियसली कस्टमर से ट्रांजैक्शन और ब्रांड से अटेंशन मोनेटाइज कर रहा है। और कंपनी कंटिन्यूसली एक इक्वेशन सॉल्व कर रही है। बास्केट को बड़ा कैसे करें, ऑर्डर डेंसिटी कैसे बढ़ाएं, रेवेन्यू पर ऑर्डर कैसे इंप्रूव करें और फुलफिलमेंट कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें। इसलिए क्विक कॉमर्स का रियल गेम स्पीड नहीं है। रियल गेम है डेंसिटी प्लस बास्केट साइज प्लस मोनेटाइजेशन प्लस फुलफिलमेंट एफिशिएंसी। और परहैप्स सबसे इंटरेस्टिंग टेक अवे है, ब्लिंकिट और जेप्टो आपको सिर्फ ग्रॉसरी नहीं बेच रहे, दे आर ऑल्सो सेलिंग समथिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन अर्बन लाइफ, विच इज़ योर टाइम। आपके हर ऑर्डर, हर फी और हर एवरीडे डिसीजन के पीछे इकोनॉमिक्स होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।